सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी, सांजी और योसाकु तीनों जने बाराती रेस्टोरेंट को अलविदा बोलकर निकल जाते हैं अपने सफर की तरफ। और सफर के दौरान हम लोग देखते हैं लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो हर तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि ग्रैंड लाइन किस तरफ है, ग्रैंड लाइन किस तरफ है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो सांजी बोलता है तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों? तो लूफी बोलता है अब तो एक्साइटेड होना ही है, अब हमारे पास फाइनली एक कुक भी आ गया और जब नामी आ जाएगी तो हमारे पास एक नेविगेटर भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जा सकते हैं फाइनली। तो सांजी नामी का नाम सुनते ही खुश हो जाता है और बोलता है कि नामी की ब्यूटी को याद करते मैं खुश हो जाता हूँ। तो लूफी बोलता है कि योसाकू मुझे बताओ कि हम लोग नामी तक कब तक पहुंच जाएंगे, हम लोगों को काफ़ी देर होगी ना चलते, हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? तो योसाकू बोलता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एक एक मिनट से हम लोग आरलोंग के पास पहुंचते जा रहे हैं। नामी आरलोंग के पास गई हुई है। जब से उसने वो पोस्टर देखा था वांटेड वाला आरलोंग का, तब से वो उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि उसको 20 मिलियन बैरी की जो बाउंटी थी आरलोंग के सर के ऊपर, उससे प्यार हो गया। वो जरूर उस 20 मिलियन बाउंटी की उसके लिए गई है। तभी लूफी बोलता है चलो सांजी कुछ खाना वाना खाते हैं। तो सांजी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि योसाकू उन पर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तुम लोगों को पता नहीं है कि आरलोंग कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम लोग नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? आरलोंग जो वो एक फिशमैन है जो ग्रैंड लाइन में रहा करता था, वो रैम्पेज मचा देता था ग्रैंड लाइन के अंदर। तभी सांजी बोलता फिशमैन, मरमेड भी तो फिशमैन ही होती है ना, मरमेड कितनी ज्यादा सुंदर होती है। तभी हम लोग होते लूफी एक ड्राइंग बनाता है और बोलता है कि ऐसा दिखता है कि फिशमैन, जिसमें वो मछली की चार टांगे बना देता है। तो हम लोग होते सांजी हंसने लग जाता है और सांजी बोलता है अरे वाह लूफी तुमने तो मास्टरपीस बनाया है। तो यूसाको बोलता है तुम लोग क्यों फोकस क्यों नहीं रह रहे? तुम्हें पता है कि ग्रैंड लाइन को ग्रेवयार्ड क्यों बोला जाता है पायरेट्स का? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। असलियत में ग्रेवयार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे 3 पावर जो है वो राज करती है। उन 3 पावर में से जो एक पावर है उसका नाम है 7 वॉरलॉर्ड्स। वो जो वॉरलॉर्ड्स है समुद्र की, उन्होंने इस पायरेट को ग्रेवयार्ड बना रखा है, ग्रैंड लाइन को पायरेट का ग्रेवयार्ड बना रखा है। उन लोगों को वो जो है वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज पायरेट्स होते हैं। तो सांजी बोलता गवर्नमेंट के ऑथोराइज पायरेट, कोई पायरेट को गवर्नमेंट ऑथोराइज क्यों करेगी, उनको अप्रूव ही क्यों करेगी? तभी उनको योसाको बता रहा है कि दरअसल वो जो पायरेट्स हैं वो गवर्नमेंट को हर बार अपनी लूट का एक हिस्सा देते हैं और बाकी पायरेट्स की नज़र में वो गवर्नमेंट के कुत्ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए बाकी के जो पायरेट्स हैं उनको कुछ भी नहीं कर सकते। बिग ब्रदर जोरो जिससे हारे थे मिहोक, जो बाज की आंख वाला आदमी था, वो भी एक वॉरलॉर्ड ही है, 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। तो लूफी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है अरे वाह ये तो काफी ज्यादा awesome है, मतलब मिहोक जैसे 7 और बंदे हैं, यानी कि 6 और बंदे हैं। तो हम लोग होते हैं वो उन पे चिल्लाने लग जाता है और बोलते हैं तुम लोग समझ नहीं रहे हो। उन्हीं में से एक वॉरलॉर्ड है जो कि एक फिशमैन है, उस फिशमैन के बराबर का ही फिशमैन है जो आरलोंग है ना, वो उस फिशमैन के बराबर का है। तभी हम लोग लूफी एक और ड्राइंग बनाता है और बोलता है कि ऐसा दिखता है कि वो, तो गांधी बोलता है कि अब तो तुमने तुमने ड्राइंग को खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं दिखता होगा वो। तभी हम लोग होते हैं योसाको उनको बताते तुम शायद जानते नहीं हो, आरलोंग ने 20 टाउन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डॉन क्रीक की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी सांजी बोलता है कि नामी फिर उसको अकेले पकड़ने के लिए क्यों गई है, उसको पता नहीं था कि ये सब कुछ। तभी योसाको बोलता है कि मुझे लगता है कि बिग सिस नामी जो वो सिर्फ उसकी बाउंटी के पीछे पड़ी है, उनको कुछ और मतलब नहीं है। तभी सांजी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फिशमैन के पीछे इसीलिए पड़ी हो क्योंकि वो खुद एक मरमेड हो। तभी लूफी उसकी ड्राइंग बनाता है और बोलता है नामी ऐसी लगेगी मरमेड बन के। तो सांजी बोलता है ओए नामी के बारे में कुछ ही मत बनाना उल्टा सीधा। तभी हम लोग लूफी हंसने लग जाता है, सांजी भी हंसने लग जाता है। तो योसाको बोलता है तुम लोगों को शायद समझ में नहीं यार मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो लूफी बोलता है अभी चिंता करने से क्या फायदा, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुंच जाएंगे तो खुद ही देख लेंगे। तभी सांजी बोलता है कि चलो ठीक है खाना बनाने का समय आ चुका है, बताओ तुम लोग क्या क्या खाओगे, मैं खाना बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो हम लोग इतने में योसाको लूफी सब कुछ भूल जाते हैं। लूफी बताता है मुझे मीट खाना है बहुत सारा, योसाको बोलता है मुझे बीन स्प्राउट्स खाने हैं, और वो खाना बनाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी जा रही होती है आरलोंग की तरफ और हम लोग होते हैं वो एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। वो जो आइलैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वहाँ पे जाते जाते नामी बोल रही होती है कि मैं आखिरकार पहुँच गई अपने होम टाउन। और हम लोग होते हैं जो नामी का होम टाउन होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है आरलोंग पार्क। और हम लोग होते हैं वहाँ पे जो आरलोंग होता है वो मरीन वालों को पैसे दे रहा होता है। वो जो पैसे वो होते हैं वो एक तरफ का हफ्ता होता है 1 महीने का। तो हम लोग होते हैं वो जो मरीन वाला कर्नल वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आया होता है वो बोलता है आरलोंग तुम सच में कमाल के हो। तो आरलोंग बोलता है तुम एक नेवी के कर्नल हो लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा वाइस हो, जो तुमने पता चल गया कि मैं कमाल का हूँ। जब तक तुम हमारे साथ बना के रखोगे तब तक तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम एक ह्यूमन हो लेकिन तुम थोड़े से एक्सेप्शन हो, तुम्हारे साथ मुझे मजा आता है, क्यों ना हम लोग ड्रिंक करें, थोड़ी देर बैठे मजे करें। तो वो कलन बोलता है नहीं नहीं मैं रुक नहीं सकता, अगर नेवी की शिप एक पायरेट आइलैंड पे ज़्यादा देर तक रुकी थी तो शक हो जाएगा हेडक्वार्टर वालों को। तभी आर्लोंग बोलता है तुम चिंता मत करो, हेडक्वार्टर वालों को जो भी कुछ बताएगा मैं तुम्हारे लिए उसको जान से मार दूंगा। तो वो कलन बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे जाना होगा। तो हम लोग आर्लोंग अपने आदमियों से बोलता है कि कोई कर्नल को उनकी शिप तक छोड़ के आओ। तभी एक ऑक्टोपस जैसा फिशमैन आता है और बोलता है कि आओ आओ मेरे ऑक्टोपस स्पॉट में बैठो, मैं आप लोगों को छोड़ कर आ जाऊंगा। तो हम लोग होते हैं वो जो कर्नल होता है और उसके साथ जो गार्ड होते हैं वो एक पोर्ट से में बैठते हैं, जिसके बाद वो ऑक्टोपस वाला आदमी उनको छोड़ने जाने लगता है। और हम लोग होते हैं वो जो कर्नल होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो फिशमैन है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, लेकिन ये हम लोगों को पैसा देते हैं इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। तभी हम लोग होते हैं नामी अपने होम टाउन में पहुंचती है। तभी एक बच्चा पीछे से आता है तलवार लेकर और बोलता है तुम साइड हो जाओ, मेरे रास्ते मत आओ, मुझे आर्लोंग को मारना है। उस आर्लोंग ने मेरे डैडी को मार डाला। और उसके बच्चे की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है तुम साइड हो जाओ वरना मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। तभी हम लोग होते हैं नामी एक लाठी निकालती है, उस बच्चे को जोर से मार देती है और बोलते हैं कि आर्लोंग को तुम्हारे पास जैसे बच्चों के लिए टाइम नहीं है आर्लोंग के पास। और उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकते हुए बोलती है पैसे उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। उसके बाद हम लोग होते हैं नामी आर्लोंग के पास पहुंचे तो आर्लोंग बोलता है अरे नामी तुम वापस आ गए, तुम्हारी ट्रिप कैसे रही, काफी ज्यादा लंबी ट्रिप थी।
तो नामी बोलता है हाँ ट्रिप काफ़ी अच्छी रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ लोग मिले जिनको मैंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया और बहुत सारे पैसे लूट लिए उनसे। तो आर्लोंग अपने सारे साथियों से बोलता है कि भाइयों हमारी दोस्त वापस आ चुकी है, पार्टी करने की तैयारी करो, जश्न हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉनी, जोरो और ऊसोप जो होते हैं वो भी उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि आर्लोंग पार्क क्या नामी इसी जगह पे है, इस आइलैंड के अंदर, ये आइलैंड तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी जॉनी बोलता है कि बिग सिस नामी जो हमारी शिप गोइंग मैरी लेकर आई है, तो हम लोगों को उस शिप को ढूंढना चाहिए, अगर वो यहाँ पे है तो मतलब बिग सिस नामी भी यहाँ पे है। तभी जोरो बोलता है कि हम लोगों को कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा अंदर जाएंगे और अंदर जाके हमला करेंगे। तो ऊसोप और जॉनी की आंखें फटी फटी रह जाती है, वो बोलते हैं तुम पागल हो क्या, इतने खतरनाक जगह पे तुम हमला करना चाहते हो, तुम जानते हो हम लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं, वो लोग फिशमैन है, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग हम लोगों को मार के खा जाएंगे। तभी जोरो बोलता है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लूफी ने मुझे बोला था कि मैं उसको वापस लाऊंगा, तो इसलिए मैं उसकी बात मानूंगा और चुपचाप उसको वापस लेकर जाऊंगा। तभी हम लोग होते हैं ऊसोप और जॉनी हथौड़ी निकालते हैं और जोरो के सर पर मार के उसको बांध देते हैं, जोरो को बेहोश करके। उसके बाद वो लोग उसकी शिप को ढूंढने लगते हैं, तो उनको फाइनली गोइंग मेरी शिप मिल जाती है। तभी जोरो बोलता है कि ओए तुम्हें गोइंग मेरी शिप मिल गई, मुझे खोल दो, मुझे बांध क्यों रखा है। तो वो लोग उसको खोलते नहीं है भाई। दूसरी तरफ जॉनी जो होता है वो एक मैप निकालता है और बोलता है कि ये मैप जो है उसके हिसाब से तो आर्लोंग पार्क बहुत दूर है इस जगह से, इसने गोइंग मेरी शिप को यहाँ पे क्यों खड़ा किया, इसने इस गोइंग मेरी शिप को इतनी दूर विलेज से इतना दूर क्यों खड़ा किया है यहाँ पे। तभी ऊसोप बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जोरो, तुम्हें वैसे ही हाथ काफी ज्यादा चोट लगी है पिछली लड़ाई से, तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। तभी हम लोग होते हैं जोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों के ऊपर, वो बोलता है मैं किसी दिन लोगों को जान से मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऊसोप के हौसले बढ़ जाते हैं, वो बोलता है कि हम उस लड़की को छुड़ा कर लेकर आएंगे। तो जॉनी बोलता है तुम्हारे हौसले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए जब तुम्हें ये पता चला कि ये शिप आर्लोंग पार्क से काफी ज्यादा दूर है, मुझे लगता है तुम्हें आर्लोंग से डर लगता है। तभी हम लोग होते हैं ऊसोप बोलता है मेरे पास एक और कहानी होगी अपने ऊसोप के ग्रेट एडवेंचर में सुनाने के लिए। तभी हम लोग होते हैं ऊसोप की नजर पड़ती है कि वहाँ पे कुछ फिशमैन्स खड़े होते हैं, तो उनको देखकर ऊसोप की फटके चार हो जाती है, वो छुप जाता है और वो बोलता है कि अरे हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, गोइंग मेरी शिप के पास तो बहुत सारे फिशमैन्स हैं। तो हम लोग होते हैं वो अपनी बोट की रफ्तार बढ़ा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो जोरो बोलता है गोइंग मेरी शिप पीछे रह गई। तभी जोनी बोलता नहीं नहीं हम लोग उस तरफ नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि जो आर्लोंग का जो एरिया है उसने पूरे इसको कंट्रोल में ले रखा है, आर्लोंग ने हर तरफ अपना कंट्रोल कर रखा है। तभी यूसुफ बोलता है मुझे लगता है हम लोगों को वापस जाना चाहिए, हम लोग जाकर लूफी को बता देंगे कि हम लोग नामी को वापस नहीं ला पाए। तो जोरो बोलता है तुम पागल हो क्या, हम लोगों को नामी को वापस लाना है। तभी हम लोग वो जो फिशमैन होते हैं उनकी नजर पड़ जाती है उस बोट के ऊपर और बोलते हैं बोट कुछ तो सस्पिशियस लग रही है। तभी इनमें से एक बंदा वहीं पर रुक जाता है जो कि उन लोगों को देख रहा होता है और बाकी के दोनों बंदे उस बोट की तरफ आने लगते हैं। तो हम लोग होते हैं कि यूसुफ और जॉनी डर जाते हैं, वो समुद्र के अंदर कूद जाते हैं, उस बोट को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो जोरो को खोलना ही भूल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो फिशमैन आ जाते हैं, बोलते हैं इस बंदे को बांध के किसने रखा है, मुझे लगता है इसको टॉर्चर किया गया तभी इसको चोट लगे, चलो हम लोग इसको आर्लोंग के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऊसोप और जॉनी समुद्र के अंदर खड़े होते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर देना जोरो, हम लोग लूफी को बता देंगे तुम एक काफी ज्यादा ब्रेव आदमी थे लेकिन तुम्हारी जान चली गई, तुम कितने ज्यादा अलग की हो बिग ब्रो जोरो। और ये बोल के जॉनी रोने लग जाता है। उसके बाद वो लोग उस आइलैंड पे आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे गौसा नाम का एक टाउन आना चाहिए, हम लोग उस टाउन में चलते हैं। जैसे ही वो लोग गौसा नाम के टाउन में जाते हैं वो देखते हैं हर तरफ तबाही मची होती है, हर तरफ धुआं ही धुआं होता है, हर तरफ मिट्टी मिट्टी होती है। तो उसको बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये सारे जो घर हैं ये उल्टे कैसे पलटे हुए हैं। फिर उसके बाद जॉनी बोलता है मुझे लगता है कि ग्रैंड लाइन के जो आदमी होते हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो शायद इस आइलैंड को ही उल्टा पलट सकते हैं। तभी जॉनी देखता है कि पीछे से एक फिशमैन आ रहा है, तो जॉनी उसको देखकर भाग जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसको बोलता है ये सब कुछ हालत किसने करी होगी। तभी वो फिशमैन बोलता है कि मोमो नाम के एक मॉन्स्टर ने करी है। तो ऊसोप बोलता है कि अच्छा ये मॉन्स्टर भी रहते हैं यहाँ पे। तभी वो फिशमैन बोलता है हम लोग उसको ग्रैंड लाइन से लेकर आए। तभी ऊसोप जैसे ही पीछे देखता है वो फिशमैन को देख के डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉनी जो होता है वो छुपा हुआ होता है और बोलता है कि ऊसोप अपना ध्यान रखना, मैं बिग ब्रो लूफी का और बिग ब्रो योसाको का इंतजार करूंगा यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप इतना तेज भाग रहा होता है कि वो उस फिशमैन को पीछे छोड़ देता है। तभी वो बच्चा वहां पे आ जाता है जो कि नामी से पिट कर आया था और वो बोलता है तुम एक फिशमैन हो है ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने मेरे डैडी को मारा। तभी उसकी मम्मी या फिर उसकी बहन कोई भी है वो उसको वहां पे आके रोक लेती है और बोलती है कि फिशमैन्स की गलती नहीं है, हमारे विलेजर्स में से एक ने उनको धोखा दिया इसलिए उन्होंने हमारे विलेज का ये हाल किया, इसलिए तुम्हारे फादर मारे गए। फिर वो ऊसोप को देखकर बोलते तुम एक फिशमैन जैसे लगते हो लेकिन तुम फिशमैन नहीं हो, तुम एक इंसान हो है ना। तभी हम लोग होते पीछे से वो फिशमैन आने लग जाता है और बोलता है ओए तुम कहाँ जा रहे हो बच के, मुझसे बच के नहीं भाग सकते। तभी ऊसोप अपनी गुलेल निकालता और बोलता तुम चिंता मत करो, मैं कैप्टन ऊसोप तुम सब लोगों को जान से बचा दूंगा। तभी हम लोग होते हैं वो लड़की ऊसोप के सर पे हथौड़ा मारती है, उसको बेहोश कर देती है और बोलते तुम लोग पागल हो क्या, फिशमैन से लड़ाई मत करो। और ऊसोप को छुपा के उस फिशमैन को बोलते कि एक लंबी लाख वाला आदमी यहाँ पे आया तो वो उस तरफ भाग गया और वो फिशमैन जो होता है वो ऊसोप को ढूंढने के लिए दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी लूफी वगैरह के लिए खाना बना रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं वो जो मोमो नाम का जो मॉन्स्टर होता है वो समुद्र के नीचे होता है और उसको एक खाने की खुशबू आ जाती है तो वो उस तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो ऑक्टोपस वाला फिशमैन होता है वो भी खाना बना रहा होता है और वो खाना बनाने के बाद जोर जोर से हॉर्न बजाता है अपने मुंह से और मोमो को बुलाने लगता है। लेकिन जब समुद्र के अंदर कोई हलचल नहीं होती, मोमो जब वापस नहीं आता तो उस मॉन्स्टर को थोड़ी सी चिंता होती है, वो बोलता है मोमो आया क्यों नहीं, अब तक तो उसको भूख लग जानी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो योसाको और लूफी होते हैं वो खाना बना खा रहे होते हैं सांजी का बनाया हुआ और वो बोलते हैं तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया। तो सांजी बोलता है काश मैं नामी को भी ये खाना खिला पाऊँ डिनर के टाइम पे। तो लूफी बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम नामी को जरूर खिला पाओगे और वैसे भी नामी हमारी नेविगेटर है तो वो
हम लोगों को ज्वाइन जरूर करेगी, हम लोग नामी के साथ मिलकर ग्रैंड लाइन जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद लूफी और युसाको लड़ने लग जाते हैं आखिरी मीट के पीस के लिए। वो लोग लड़ते लड़ते शिप में हर तरफ घूमने लग जाते हैं। तो सैनजी बोलता है चुपचाप एक जगह रुके रहो, तुम्हारी हलचल की वजह से शिप हिल रही है और मैं शराब नहीं पी पा रहा ढंग से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर मोमो होता है उनकी शिप के नीचे आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, उनकी शिप तो उसके आगे कुछ भी नहीं लग रही होती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोरो को वो दोनों फिशमैन जो होते हैं वो आर्लोंग के पास लेकर आते हैं और आर्लोंग जोरो से पूछता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछना चाहता हूँ तुम यहाँ पे आए क्यों, चुपचाप मुझे बता दो। तो जोरो बोलता है कि ओए आधी मछली वाले इंसान, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने के लिए आऊँ। तो आर्लोंग हंसता है, बोलता है मैं तुम्हारी एक गलती को माफ कर सकता हूँ लेकिन दोबारा मुझे आधी मछली मत बोलना, ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुम जानते हो हम लोग इंसान हैं जो कि इवॉल्व हो चुके हैं, हम लोग समुद्र के अंदर सांस ले चुके हैं, हमारी जो शक्तियां हैं वो इंसानों से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हम लोग सुपीरियर हैं तुम इंसानों से। तभी पीछे से नामी चलते हुए आती है और बोलती है आर्लोंग तुम्हारे जो ओपिनियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है, मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। तो आर्लोंग बोलता है अरे नामी तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम एक्सेप्शन हो, तुम हमारी सर्वेयर हो, तुम आर्लोंग पायरेट्स की एक बहुत अच्छी मेंबर हो। तभी जोरो बोलता है वही नामी ये तुम्हारे साथ दोस्त जैसा व्यवहार कैसे कर रहा हो, ये सर्वेयर क्या है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तभी हम लोग देते हैं आर्लोंग बोलते हैं नामी तुम इसको जानती हो क्या, ये तुम्हारा दोस्त है। तो नामी बोलता है पागल हो गए हो क्या, मैं इंसानों से दोस्ती क्यों करूँ, ये सिर्फ एक बकरा है जिसको मैंने हलाल किया था, मैंने इससे खजाना बजाना लूटा है। लेकिन मुझे पता नहीं था ये इतना ज़्यादा स्टूपिड है कि ये लूटने के बाद भी इसको पता नहीं चलेगा और ये मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ जाएगा। तभी जोरो समझ जाता है कि नामी असलियत में कैसी है। वो बोलता है नामी तुमने आखिरकार अपने अच्छे असली रंग दिखाई दिया। तभी नामी उसको अपने हाथ पे बना हुआ टैटू दिखाती है जो कि आर्लोंग पायरेट्स का एक निशान होता है और नामी बोलते हैं कि मैं एक पायरेट हूँ और पायरेट ही नहीं मैं आर्लोंग पायरेट्स के अंदर एक लीडर भी हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।